Hello everyone, this is class 9th maths chapter 1. In vacations we have studied this chapter but some students not completed, so once again we will revise. Come to exercise 1.5. Question 1, classify as rational or irrationals. यहाँ हमें rational और irrational नंबर बताना है. So ये जो है फर्स्ट यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 प्लस √23 माइनस √23. ब्रैकेट ओपन करने पे जो कैंसिल आउट होता है वो कैंसिल कर देंगे. रिमेनिंग हमारे पास आंसर बच गया 3 और हमें पता है 3 रैशनल नंबर है, सो हमने आंसर लिख दिया 3 इज अ रैशनल. क्वेश्चन 1 फिफ्थ पार्ट 2 पाई. हमें पता है कि पाई इररेशनल नंबर है, सो ये वाला 2 पाई भी इररेशनल नंबर हो गया. Right? Come to next question 2 simplify. यहाँ हमें दो ब्रैकेट्स में 3 प्लस √3 एंड 2 प्लस √2 दिया हुआ है और इन दोनों को ही हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है. सो मल्टीप्लिकेशन का मेथड होता है ये फर्स्ट से फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई होगा, ये फर्स्ट से सेकंड नंबर मल्टीप्लाई होगा, ये फर्स्ट से फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई होगा, ये फर्स्ट से सेकंड नंबर मल्टीप्लाई होगा. अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 ज़ा 6 प्लस हमारे पास हो गया 3√2. नेक्स्ट हमने करा 3 √2 देन 2√3 एंड देन प्लस √6. ये हमने सब मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस इज द फाइनल आंसर. राइट, कम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज √5 माइनस √2 एंड √5 प्लस √2. यहाँ हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं a माइनस बी एंड a प्लस बी एंड दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. उसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर रहे हैं. तो यहाँ a है मेरे पास में √5 डायरेक्टली मैं स्क्वायर कर रही हूँ माइनस √2 का स्क्वायर और ये रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट किया. 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आ गया और यही हमारा आंसर है. राइट, आफ्टर दिस come to question 5. Before starting question 5, students leave question 3 and question 4 do by yourself. In question 5 rationalize the denominator. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने का मतलब ये होता है डिनोमिनेटर में अगर रूट वाला नंबर है तो हमें उसे चेंज करना है. और वो हम चेंज कैसे करेंगे, हमने पहले यही वाला नंबर लिख दिया जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है सेम वही नंबर के अपोजिट साइन से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक ऐसे मल्टीप्लिकेशन के बाद न्यूमरेटर वही रहेगा बट डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा. a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे और वो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये स्क्वायर हो गया, √6 का भी स्क्वायर हो गया. यहाँ हो जाएगा न्यूमरेटर में √7 प्लस √6 वो सेम ही रहने देंगे. 7 माइनस 6 हो जाएगा. 7 माइनस 6 जो है 1 होता है, उसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. फाइनल आंसर हमारे पास में हो गया √7 प्लस √6 एंड दिस इज़ द आंसर. राइट, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन 1/√7 माइनस 2. अगेन मुझे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है. मैं अब सेम नंबर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करूँगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. ये मैंने करा और आंसर न्यूमरेटर में सेम ही रहेगा, उसको वैसे ही रहने देना है. डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यूज़ करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और जब हम इसे सॉल्व करेंगे न्यूमरेटर सेम ही रहेगा बट डिनोमिनेटर में √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा और माइनस 2 2 ज़ा 4. 7 माइनस 4 जो है वो 3 आएगा. तो मेरे पास बचा √7 प्लस 2 और अपॉन 7 माइनस 4 इज 3 एंड दिस इज द आंसर. राइट, so this is end of this exercise. Other parts you have to solve by yourself students in your maths notebook and come to the next topic that is लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स. रियल नंबर्स के बारे में अभी तक हम सब कुछ जान चुके हैं. अब उनसे रिलेटेड हमें लॉज देखना है
कि क्या लॉज हैं वो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं, बट वंस अगेन रिवाइज। फर्स्ट है a की पावर m, a की पावर n अगर होता है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, बेस सेम होता है तो दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। सेकेंड इज a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, वो हो जाएगा a की पावर m माइनस n सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज पावर के ऊपर पावर a की पावर m होल पावर n एंड मल्टीप्लाई हो जाएंगी a m इंटू n हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ इज a की पावर m इंटू b की पावर m, अगर दो बेस डिफरेंट हैं और पावर्स जो हैं वो सेम हैं तो हो जाएगा ए बी की होल पावर m हो जाएगा, पावर कॉमन आ जाएगी। नेक्स्ट अगर किसी भी बेस की पावर 0 है तो आंसर ऑलवेज एंड ऑलवेज 1 ही आएगा। नेक्स्ट इज ए इनवर्स, यहाँ पे हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं इसीलिए मैंने इसे लॉज में लिखा है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a, क्योंकि जो नेगेटिव पावर होती है वो अगर अपोजिट न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर में चली जाती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। सो दीज आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इन पे बेस्ड स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज करेंगे एंड दैट इज एक्सरसाइज 1.6। यहाँ है क्वेश्चन 1, फाइंड 32 की पावर 1/5। हमें पावर में जो डिनोमिनेटर है 5 इसे हटाना है। 32 का हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें पता है। 32 को अगर हम ऐसे करते हैं 2, आपको पता है ये, मैं नहीं कर रही हूँ ये मेथड, यहाँ मुझे पता है 2 की पावर 5 आ जाएगी मेरे पास अगर मैं 32 को लिखती हूँ, और उसकी भी होल पावर मेरे पास में 1/5 आ जाएगी। पावर के ऊपर पावर हो गई है तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 इंटू 1/5 हो जाएगा, 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली मेरे पास आंसर बचेगा 2 एंड दिस इज द आंसर, राइट। कम टू क्वेश्चन 2, सेम टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट लिया है मैंने, उसमें हमें 9 की पावर 3/2 है। अगेन जो पावर में डिनोमिनेटर होता है 3/2 मुझे उसे हटाना है। 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 2 एंड अभी पावर 3/2, पावर के ऊपर पावर हो गई है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी ऐसे 2 इंटू 3/2 और ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली बचा मेरे पास में 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 मुझे पता है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 एंड दिस इज द आंसर, राइट। आफ्टर दिस come to the last question of this exercise, question 3, that is simplify। सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ हमें लॉज यूज़ करना है 2 की पावर 2/3 एंड 2 की पावर 1/5, दोनों ही बेस सेम हैं तो मैं पावर को कॉमन लेके बेस को प्लस पावर्स को प्लस करूँगी, बेस कॉमन लिया एंड पावर्स को प्लस करूँगी। 2/3 प्लस 1/5, जब मुझे पावर्स को ऐड करना है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हैं तो मुझे एलसीएम लेना होगा। 3 और 5 का जो एलसीएम है वो 15 आएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर में 5 2 ज़ा 10 और प्लस 3 5 ज़ा 15 तो यहाँ आ जाएगा 5 5 2 ज़ा 10 एंड यहाँ पे आएगा 5 3 ज़ा यहाँ पे 3 आएगा। क्यों 3 आएगा? जब डिनोमिनेटर चेंज होता है तो न्यूमरेटर भी चेंज होता है। 5 को हमने 15 में कन्वर्ट किया तो 5 3 ज़ा तो न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो आंसर मेरे पास में क्या आ जाएगा फाइनली, ये इरेज कर देती हूँ और इसे मैं लिख देती हूँ 10 + 3 एंड अब अगर मुझे आंसर लिखना है तो 2 की पावर मेरे पास में आ गया है 13/15 और यही मेरा फाइनली आंसर है। आंसर के लिए हम एक लाइन और लिखते हैं ताकि वो हमारा अच्छा सा दिखता है, राइट। सो ये हो गया फाइनली आंसर। कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 1/3 raised to the power 3 एंड आई थिंक एक बार बुक से कंफर्म कर लेते हैं कि हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। होल पावर यहाँ पे 7 और है, ओके। सो अब इसका सॉल्यूशन अगर हम करेंगे 1 की पावर, पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, 1 की पावर 7 और यहाँ पे 3 की पावर 3 एंड होल पावर 7, पावर्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। 1 की पावर 7 का मतलब 1 ही होता है, डिनोमिनेटर में पावर के ऊपर पावर मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 7 3 ज़ा 21। अब डिनोमिनेटर में आ रहा है 3 तो इसे न्यूमरेटर में ले जाऊंगी। मैंने जो अपना लॉस बताया था 6 वाला, तो 3 की पावर -21
and this is the answer, right? Other parts of this exercise you have to solve by yourself, students, and this is end of this chapter.